अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देखिए, सड़क टूट रहा हो या स्वास्थ्य सेवा चरमरा रहा हो, व्यवस्था ढुलमुल हो, चाहे लाख परेशानी हो, कागज पर सब ठीके है। मतलब सब ठीके है। चाहे हकीकत कोसों दूर हो, लेकिन कागज पर सब ठीके है। आप देख रहे हैं सब ठीके हैं, और हम हैं संतोष गुप्ता। करेंगे व्यवस्था की पोल खोल और बताएंगे हर राज से बेपर्दा कर हकीकत। पोल खोल और हल्ला बोल के साथ हम दिखा रहे हैं आपको सब ठीके है। कहा है कि कुछो ठीके नहीं है, और कुछो ठीके नहीं है मतलब कागज पर सब ठीके है। सड़क कटाई के उपलक्ष्य में हाँ, हम लोग सड़क को किसी तरह बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि पंडाल लेके किसी तरह हम लोग का सड़क बच जाए। कितना घर कट गया और हम लोग तबाही हो गए। अच्छा इस कारण से हम लोग गांव वाले बैठे जी। हैं, सोचे अब तो पूरा कटिए गया, किसी तरह से हम लोग इसको बचा लें। अच्छा, कैसे कह दें कि सब ठीके है? जी हाँ, सब ठीके है तो कागज पर, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। पूर्णिया जिला का 22 अनुमंडल और 22 का अमौर विधानसभा, जहां पोठिया गंगीली में परमान नदी सब कुछ निगल रही है। सड़क जो मुख्य यातायात के तौर पर आम लोगों के लिए जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, वह भी परमान नदी की भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए अब आम ग्रामीण ही सड़कों पर उतर गए। कैसे कह दे सब ठीके है? सरकार, प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग कैसे कह दे सब ठीके है? कटाव रोकने के लिए सरकार के दावे और प्रशासनिक दावों की पोल खोलती यह खबर निश्चित रूप से आपको पसोपेश में डाल देगी। हम कैसे कह दे सब ठीके है? कागज पर न जाने क्या क्या आपने ठीक कर दिया, लेकिन हकीकत में आम लोग जान सांसत में देकर सड़क बचाने में जुट गए। वह सड़क जिसे सड़क गली नली योजना के तहत बनाया गया था, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, आज उस सड़क को बचाने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक तंत्र कोई अमली जामा क्यों नहीं पहना रहा? कैसे कह दे सब ठीके है? एक बार जरा इस खबर को देखिए और इसकी भयावहता को समझने का प्रयास भी कीजिए। बिना किसी सुरक्षा के उपाय किए आम लोग किस तरह टूटते सड़क को बचाने के लिए नदी में उतर गए। नदी में उतरे इस शख्स को जरा सुनिए और जानिए कि आखिर यह नदी में किस लालच से उतरा है। कोई लालच नहीं, कोई मजदूरी नहीं, बल्कि जेब से पैसे खर्च कर और जान हथेली पर लेकर ये सड़क बचाने नदी में उतर गए। जरा इनको सुनिए। डोमाई जी, ये काम जो कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये पंडाल बना रहे हैं, सड़क जो कट रहा है उसके लिए पंडाल बना रहे हैं। अच्छा, और ये जो खर्च आ रहा कौन कर रहा है? ये राजेश कुमार विश्वास कर रहा है। राजेश कुमार विश्वास कर रहा है। रोड कट रहा है इसीलिए? हाँ, रोड कट रहा है और घर भी कट गया। अच्छा, घर भी कट गया है। और ये बोले जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसका पैसा भी आप लोग लेंगे? हम लोग पैसा कहाँ से लेंगे? वो खुद खर्च कर रहा है, 200-250 कट गया है तो कहाँ से पैसा लेंगे? अच्छा, मतलब आप लोग जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, सड़क को बचा रहे हैं। सड़क को बचा रहे हैं। कितना घर कट गया और हम लोग तबाही हो गए। अच्छा, कारण से हम लोग गांव वाले बैठे जी। हैं, सोचे अब तो पूरा कटिए गया, किसी तरह से हम लोग इसको बचा लें। अच्छा तो किसी के पास पैसा, किसी के पास पैसा नहीं जी। मजबूर हम लोग पड़ गए जी। एक हमारा गांव में राजेश बाबू था, अच्छा। उनको पकड़े, बाबू देखो हम लोग का कुछ। हाँ, चलिए, आपने इन्हें तो सुन लिया, लेकिन नदी में उतरे अन्य लोगों का क्या? वे भी तो उतरे हुए हैं, उनको भी तो हमें सुनना होगा, जानना होगा कि जान हथेली पर डालकर परमान नदी के कहर के बीच वे क्यों उतर गए। सड़क कटाई के उपलक्ष्य में हाँ, हम लोग सड़क को किसी तरह बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि पंडाल लेके किसी तरह हम लोग का सड़क बच जाए। अच्छा। और कोई यहाँ पर आज तक कोई देखने के लिए भी नहीं आया अभी तक। विधायक कुछ
कोई भी नहीं आया यहाँ। भाई जरा इस सड़क की हालत देखिए साहब, बाबू साहब, जरा इस सड़क को देखिए तो सही, किस तरह ये चटक कर टूट कर बिखर रहा है। परमान नदी के कहर ने सड़क को तहस नहस करना आरंभ कर दिया है। ट्रैक्टर और धंसती सड़क यह गवाह बन है कि परमान नदी के कहर के बीच ये सड़क अगर नहीं बचाने की कोशिश की गई तो निगल ली जाएगी और फिर आम लोगों का सबसे संपर्क टूट जाएगा। नाव ही रहेगा एकमात्र सहारा। जरा इन महिलाओं की सुनिए जो अपनी पीड़ा बयान कर रही है। रात में कह रही है कि नींद नहीं आता है जनाब। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है कि घर में तो थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, जैसा जोर लगे है रात में नींद नहीं आ बैठा। अच्छा, आपको नींद रात को नहीं आता, डर लगा हुआ रहता है कि बच्चा को रात में उठी गाड़ी दौड़ी जल ध्यान गिरी पड़े। तो देखिए जनाब, इसको डर लगा हुआ है, नदी कटान हो रहा है, इनको ये डर लग रहा है कहीं रात को नींद इसलिए नहीं आता कि मेरा बच्चा कहीं नदी में न गिर जाए। चलिए हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने हिम्मत की और हिम्मत जुटाकर जिसने ग्रामीणों को जागरूक किया कि चलो सरकार और जनप्रतिनिधियों के भरोसे बैठोगे तो न जाने देर और अंधेर हो जाए। हम खुद चलते हैं, नदियों में जान को सांसत में लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं मुट्ठी भर रेत डालकर कि शायद यह सड़क बच जाए। मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। राजेश जी, ये बताइए कि जो कार्य करवाए ग्रामीणों से भी पता लगा और जैसे बताया राजेश कुमार समाज सेवी, तो खैर बहुत बड़ा आपने अनोखा पहल आज का करके दिखाया है। लोगों में कहता, लेकिन आप खुद करके दिखाए। इसमें कितना बांस लगा होगा राजेश जी? सर बांस तो यही कोई 250-300 के करीब जो है ना बांस लगा है। बाकी बांस तो छोड़िए, जो लगा सो लगा जी। धन यहाँ के ग्रामीण है और यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है जी, जो कि अपना मेहनत मजदूरी छोड़ के अपने गांव को बचाने के लिए वो खुद आके मेहनत किए। उन्होंने मुझे भी जाके प्रेरित किया कि नहीं, ये सड़क कट रहा है और आप कोई कोशिश कीजिए, किसी तरीके से सड़क को बचाने का कार्य कीजिए। अच्छा, मतलब ये सड़क बचाने के कार्य में, सड़क बचाने के कार्य में अगर ये सड़क कट जाती है तो मोटा मोटी 5000 लोगों का आवागमन है यहाँ। 5000 लोगों का आवागमन है इस रोड से और ये 5000 लोग का यातायात बिल्कुल बाधित हो जाएगा। यहाँ पे वो आने जाने से वंचित हो जाएंगे। वो कहीं भी यहाँ अगर हमको अभी यहाँ से अपना प्रखंड जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट जाना पड़े या कोई भी मेन मार्केट जाना पड़े तो यही रोड सहारा है हम लोगों का। एक सहारा यही आप लोग, यही रोड है और कहीं कोई रोड नहीं है। मेरा गांव चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। अच्छा, और हर साल ये परमान नदी है, हर साल ये इसी तरह ही तांडव मचाती है। हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब ये मौसम आता है इस टाइम का, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, ये सब महीना में जो है ना ये नदी में उफान आती है और फिर वहीं का वहीं। जैसे आज़ादी के 70 साल बाद भी, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम लोग आज भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि परमान नदी का कटाव जारी है और इस कटाव से होने वाली परेशानियों का अंदाजा लगाकर अंततः ग्रामीण स्वयं जुट गए हैं। किस लिए? इसके बचाव के लिए। अब ये बचाव कितनी आवश्यक है इसका अंदाजा आप लगाइए। बेहद जरूरी है यह। स्थानीय 22 अमौर में चारों तरफ कहर है। सरकार और जिला प्रशासन भी इस पर आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयासरत है, लेकिन सड़क विलीन होती जा रही है। सड़क पर जो पैसे खर्च हुए वे परमान नदी की भेंट चढ़ने जा रही है। ऐसे में जरूरी है एक ईमानदार कोशिश की। जब आम लोग स्वयं बांस बल्ली लाकर और पंडाल बनाकर सड़क को बचाने की कोशिश कर रहे हो, साहब कैसे कह दें सब ठीके हैं। कागज पर भले ही सब ठीके हो, हकीकत कोसों दूर है। लोग जान हथेली पर लेकर परमान नदी में स्वयं उतर गए हैं, पंडाल डाल रहे हैं, बांस बल्ली बिछा रहे हैं, पेड़ पौधे काट कर डाल रहे हैं, यथासंभव अपनी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे राम जब लंका पे जा रहे थे तो पुल का निर्माण के लिए 2 गिलहरियों ने भी यथासंभव रेत को धकेल कर पुल बनाने में मदद की थी। आज वह गिलहरी आम इंसान है, क्योंकि सरकार और उनके बड़े बड़े फैसले यहाँ लागू अभी नहीं हुई है।
इनकी सड़कें जा रही है, इन्हें डर समा रहा है कि रात को नींद नहीं आती है। सड़क और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो कल को बीमारी और बीमार को कैसे लेकर यहाँ से जाएंगे। मेरे पास डिलीवरी केस है। अच्छा। रास्ता नहीं है कि 4 चक्का निकाल करके जो इधर जो मुड़ जाएंगे हम। हाँ, यही देखिए, इधर देखिए, घूम घूम के देखिए, यहाँ 4 चक्का पास नहीं होगा, कैसे हम जाएंगे? हाँ, सही बात है। कैसे? इसका जो इसका इंसाफ होना चाहिए। आने में दिक्कत हो रहा है, सड़क टूट गया, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। से परेशान है, छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े तक, मेंबर से लेके मुखिया, सरपंच समिति, जिला परिषद, जहाँ भी हो, MP MLA, सबके पास चौखट खटका है, सबका चौखट खटखटा है, सबका चौखट खटका है। अच्छा। यहाँ तक कि हम लोग दरखास्त भी किए। अच्छा। अमोर प्रखंड में CO, BDO, कलेक्टर सबके पास दरखास्त गया हुआ है। अच्छा। पोठिया गांव के बारे में। पोठिया गांव की हाँ, बात है। ये अमोर प्रखंड का पोठिया गंगली पंचायत का पोठिया गांव का है। अच्छा। पोठिया घाट का स्थिति बहुत बिगड़ल है। कैसे रोजी रोटी कमाने हम शहर तक जाएंगे, कैसे बच्चों की दाल रोटी की व्यवस्था हम करेंगे, और अगर यह सड़क छिन गई तो सब कुछ गुरगोबर हो जाएगा। और इसी को बचाने के लिए वे खुद जान को हथेली पर लेकर इसे बचाव करने के लिए निकल गए। निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय है और सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस खबर के बाद स्थानीय जनता की मदद करे और इसे बेहतर बनाने में अपना योगदान करे, ताकि हम भी कह सकें सब ठीक है। 22 से अजय कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।